अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मौजूदा गैर यकीनी और तेजी से बदलती हुई दुनिया में नौजवानों को हकायक पर मबनी तजज़िये को अपनाना होगा। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के एक वफ्द से मुलाकात की, जिसमें मुतादिद ममालिक के तलबा शामिल थे। मुलाकात के दौरान इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल और खित्ते और दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मौजूदा गैर यकीनी और तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में नौजवानों को हकायक पर मबनी तजज़िये को अपनाना होगा। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जमीन। जी राना जमीन, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मौजूदा गैर यकीनी और तेजी से बदलती दुनिया में नौजवानों को हकायक पर मबनी तजज़िये को अपनाना होगा। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के एक वफद से मुलाकात की, जिसमें मुतअद्दिद ममालिक के तलबा शामिल थे। मुलाकात के दौरान इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल और खित्ते और दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी, कारोबारी सलाहियतों और हकायक पर मबनी तजज़िये की अहमियत पर जोर दिया, ताकि वो एक ऐसी दुनिया में बामानी किरदार अदा कर सकें जो बढ़ती हुई बेयकीनी और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के असरात से मुतासर हो रही है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के अपने जारी दौरे के दौरान हासिल होने वाले मुस्बत तजर्बात का इजहार किया। उन्होंने बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम की कुशादा दिली, गर्मजोशी और मेहमान नवाजी को सराहा और मुल्क में मौजूद बेपनाह सलाहियतों और मौके को उजागर किया। जी, मौके को उजागर किया। बहुत शुक्रिया राना जमीन आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर माहौलियात की मुलाकात हुई। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से तीनों ममालिक मजीद करीब आ चुके हैं। इस मुआहदे ने पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के नए कायदे ऐवान का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के तौर पर नामजद किया है। नून लीग की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करेंगे। आपको बताएंगे नाज़रीन, नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के तौर पर नामजद किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के नए कायदे ऐवान का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के तौर पर नामजद किया है। नून लीग की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर शाहिद कठाना। जी शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल। असम्बली के लिए नए कायदे ऐवान का इंतखाब आज होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। सदर मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तौर पर नामजद किया है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का कहना है कि वो मुतहिब होने के बाद तरक्की और खुशहाली के लिए नए दौर का आगाज करेंगे। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी से कबल भी मुस्लिम लीग नून में बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वज़ीर तालीम के तौर पर काम कर चुके हैं। इनका हल्का मुजफ्फराबाद सिटी है। हालिया इलेक्शन वो मुस्लिम लीग नून के मुजफ्फराबाद सिटी के उम्मीदवार थे, लेकिन वो इलेक्शन जीत नहीं सके, जिसके बाद टेक्नोक्रेट की मखसूस सीट पर वो मुंतखब हुए हैं। जी, मखसूस सीट पर मुंतखब हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर तश्कील दी गई साहना पिम्स की तहकीकाती कमेटी आज अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। CDA ने फायर सेफ्टी इंतजामात के लिए दोबारा ख़त लिख दिए, जबकि पिम्स साहना के तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। वज़ीर-ए-आज़म की इंक्वायरी कमेटी के साथ साथ पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने अपनी एक इंक्वायरी कमेटी अलग बना दी है। गुज़श्ता रोज़ कमेटी ने अस्पताल की नर्सरी का CCTV रिकॉर्ड कब्जे में लिया, पिम्स के अमले के बयानात कलमबंद किए। कमेटी ने फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स का जायजा लिया। हुकूमत ने साहना पिम्स के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। विफाकी हुकूमत ने गमज़दा ख़ानदानों से इज़हार यकजहती करते हुए कहा, विफाकी हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। मुआवजा कीमती इंसानी जानों का नेमुल बदल नहीं, जहाँ बहक होने वाले बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते। तहम हुकूमत की जानिब से ये मुआवनत गमज़दा ख़ानदानों की मुश्किलात कम करने और उनके दुख में कुछ मदावा करने की एक कोशिश है। हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। वाज़ेह है कि साहना पिम्स पर वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ किया। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी के अरकान ने फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर का दौरा किया था और कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज के अफसरान समेत रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमले के बयानात कलम बंद किए गए थे। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी से 14 नौमौलूद बच्चों के जहाँ बहक होने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इज़हार अफसोस किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजारके ने बयान में कहा कि जहाँ बहक बच्चों के वालिदैन से गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। नौमौलूद बच्चों का जहाँ बहक होना वालिदैन के लिए नाकाबिल तसव्वुर दुख है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तानी हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने भी पिम्स अस्पताल साहने पर इजहार अफसोस किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने पिम्स अस्पताल के अंदर जाने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया। मिशाल मलिक बेटी के हमरा पिम्स अस्पताल पहुंची, ताहम इंतज़ामिया ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो उन्होंने एहतजाज किया। मीडिया से गुफ्तगू में मिशाल मलिक ने कहा कि मुझे और मेरी बेटी को वार्ड के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमें अंदर जाने से रोक दिया गया, जो अफसोसनाक है। साहना पिम्स में 14 मासूम जानों के ज़िया पर पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीका ना ही तेहरान से मुलाकात का इरादा रखता है। तेहरान के खिलाफ मुआशी दबाव मजीद बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। अमरीका चीनी बैंकों पर पाबंदियाँ आयद नहीं करेगा। अमरीकी सदर का मजीद कहना है कि रूस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हालात पर मुनहसर होगा। रूसी सदर पुतिन नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि CIA डायरेक्टर रेडक्लिफ ने रूस का दौरा किया और रूसी हम मनसब से मुलाकात की, ताहम उन्हें कोई खुसूसी पैगाम पहुँचाने के लिए नहीं भेजा गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका ने कार्रवाई की तो ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे जो तारीख में याद रखा जाएगा। एक बयान में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारियत पर अमरीकी मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं, वाशिंगटन मुज़ाकरात में धोखा दे चुका है। उनका कहना था, आपने हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खोलेगी। ईरान की शराइत पूरी होने के बाद ही आपने हुर्मुज़ खोली जाएगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने मजीद कहा, अमरीका पहले ईरान की शराइत पूरी करने के लिए अमली इक़दामात करे। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा कि आपने हुर्मुज़ में कुवैती ऑयल टैंकर इस्लाम 2 को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम हुकाम के मुताबिक हमले के नतीजे में टैंकर में पानी की सतह से ऊपर के हिस्से में एक छोटा सुराख हो गया और मामूली आग भड़क उठी। टैंकर के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया, जबकि वाक़े में किसी भी शख्स के जख्मी या जाँ बहक होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। हुकाम के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ की सूरत हाल काबू में है, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही है। हमले में इस्तेमाल होने वाले नामालूम प्रोजेक्टाइल और इसके ज़िम्मेदार के बारे में तहाल कोई हतमी मालूमात सामने न आ सकी।
ताशकंद में वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब और पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सर टीपू ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर बराए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ शेरज़ोद शर्मातोव से वफूद की सतह पर मुलाकात की है। नुमाइंदा ख़ुसूसी उज़्बेकिस्तान डॉक्टर उमर एजाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल असासाजात और डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब और सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सर टीपू ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान की टेक कंपनियों को 22 से 25 सितंबर 2026 तक ताशकंद में मुनक्किद होने वाली ICT वीक का 2026 उज़्बेकिस्तान में भरपूर शिरकत की दावत दी है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान डिजिटल के शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मुलाकात के अख्तिताम पर दोनों फ़रीक़ैन ने इस ताउन को इदारा जाती शक्ल देने और मज़ीद मजबूत बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने पर भी इत्तेफाक किया। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ ने मॉस्को का दौरा किया और रूस को नेटो पर हमले से खबरदार किया। तर्जुमान क्रेमलिन ने बताया कि जॉन रेडक्लिफ ने मॉस्को में रूसी इंटेलिजेंस हुकाम से मुलाकात की है। CIA चीफ की रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात नहीं हुई। क्रेमलिन तर्जुमान ने कहा कि रेडक्लिफ के मॉस्को मुज़ाकरात से प्यूटन को फौरी ब्रीफिंग दी गई। रेडक्लिफ के दौरान से कबल अमरीकी इंटेलिजेंस ने रूसी खतरे का जायजा लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक प्यूटन नेटो के आज़म को आजमाने के लिए महदूद हमला कर सकते हैं। रूस साइबर हमले या महदूद ज़मीनी कार्रवाई के जरिए नेटो को आजमा सकते हैं, आपको बताएंगे। रेडक्लिफ के दौरे से कबल अमरीकी इंटेलिजेंस ने रूसी खतरे का जायजा लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक प्यूटन नेटो के आज़म को आजमाने के लिए महदूद हमला कर सकते हैं। बरतानिया के 3 बड़े हवाई अड्डों पर साइबर हमला हुआ, जिसमें सार्फिन का हसास डाटा चोरी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक साइबर हमले से मैनचेस्टर, स्टैंडर्ड और ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट से मुतासिर हुए, जिससे 87 लाख सार्फिन का हसास डाटा चोरी किया गया। ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और पोस्ट कोड हैकर्स के हाथ लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार पार्किंग, लाउंज और फास्ट ट्रैक बुकिंग्स का डाटा भी मुतासर हुआ। इसके अलावा एयरपोर्ट्स के वाईफाई सार्फिन का डाटा भी हैक हुआ है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट्स ग्रुप ने कहा कि खतरे की निशानदेही होते ही फौरी इकदाम करते हुए इसे काबू में कर लिया गया और माहिरीन की मदद से सार्फिन और निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट्स ग्रुप्स ने मज़ीद बताया कि मुतल्लिका हुकाम को वाक़े से आगाह कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख एजाज अफजल, चीफ रिपोर्टर बरतानिया। जी एजाज अफजल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो बरतानिया के 3 जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, ये साइबर हमलों का असल में निशाना बन गए हैं और जिसके नतीजे में जो लाखों मुसाफिर हैं उनका जो हसास डाटा जो है वो चोरी हुआ है। हमें जो इतलात मिली है उसके मुताबिक मैनचेस्टर को बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, स्टैंडस्टेड है एयरपोर्ट और ईस्ट मिडलैंड्स हैं। इन एयरपोर्ट्स पर जो साइबर में हमले हुए हैं इसमें तकरीबन 87 लाख जो सार्फिन थे उनका डाटा मुतासर हुआ है। और ये जो हैकर्स के हाथों मुसाफिरों के जो ईमेल एड्रेस होते हैं, वो फ़ोन नंबर्स, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स और पोस्ट कोड्स भी लगने की अब तक की इतलात ये हमें मिली हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स इसकी ये है कि जो अमूमी तौर पर ये होता है कि कार पार्किंग होती है, लाउंज होते हैं, फास्ट ट्रैक बुकिंग के अलावा जो एयरपोर्ट्स का जो वाईफाई जो वहाँ पे चलाया जाता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, वो फ्री वाईफाई होता है, उसके ज़रिए भी बताया जा रहा है कि सार्फिन का डाटा भी उससे मुतासिर हुआ है। लेकिन जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट का जो MG ग्रुप है जो उसको डील करता है वहाँ पे, उन्होंने सूरत हाल को काफ़ी तौर पर काबू में कर लिया है। और वो मेरे ख्याल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, IT के एक्सपर्ट्स हैं, उनको फौरी तौर पे उन्होंने कोशिश की है और बल्कि फौरी तौर पे आज पूरे जहाँ पे जो लोग मैनचेस्टर में रह रहे थे और जो लोग रजिस्टर्ड थे एयरपोर्ट्स के साथ, जिन लोगों की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड थी, जैसे लोग टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनको सुबह सुबह ईमेल्स भी आई हैं कि जी आपका इस तरह डाटा चोरी हो गया, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर सारे इंतहाई इकदाम किए जा रहे हैं।
तो बहरहाल ये तमाम जो मुतल्लिका हुकाम है उनको इसके साथ आगाह कर दिया उन्होंने, हुकाम ने भी, और गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि साथ मिलकर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है। जी आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। ओसेल्वी पुलिस ने साइबर क्राइम के ऐसे गिरोह से ताल्लुक के इल्ज़ाम में 2 अफराद के खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज किए हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हदफ बनाकर दुनिया भर में हज़ारों कारोबारी इदारों को साइबर हमलों का निशाना बनाया। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के मुताबिक दोनों ओसेल्वी शहरी हैकिंग नेटवर्क का हिस्सा थे जिसने मकबूल सॉफ्टवेयर टूल्स में नुकसानदेह कोड शामिल करके मुख्तलिफ इदारों के कंप्यूटर सिस्टम्स तक रसाई हासिल की, जबकि बाज़ मुतासरा कंपनियों से बाद में भत्ता भी तलब किया गया। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई से दुनिया भर में 1000 से जायद इदारे मुतासिर, 5 लाख से जायद लॉग इन चोरी और 300 गीगाबाइट से जायद डाटा हासिल किया गया। एहलकारों ने मुल्ज़िमान के नाम जाहिर नहीं किए, तहम ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक गिरफ्तार अफराद 21 साला रोबिन अयान थॉमसन और 23 साला लोइस माइकल है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने अप्रैल में अमरीकी FBI के साथ मिलकर तहकीकात शुरू की जब मुतादिद साइबर सिक्योरिटी इदारों से खतरे से मुतालिक मालूमात मौसूल हुई। कराची के इलाके नाजिमाबाद के निजी अस्पताल में पैदाइश के बाद नौमौलूद बच्चे के मुबैना तौर पर गायब होने का वाक़या पेश आया, जिस पर अहले खाना ने अस्पताल में एहतजाज और मुबैना तोड़ फोड़ की है। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की नफरी अस्पताल पहुंची। आपको बताएं कि कराची के इलाके नाजिमाबाद के निजी अस्पताल में पैदाइश के बाद नौमौलूद बच्चे के मुबैना तौर पर गायब होने का वाक़या पेश आया, जिस पर अहले खाना ने अस्पताल में एहतजाज और मुबैना तोड़ फोड़ की। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की नफरी अस्पताल पहुंच गई। कराची के इलाके नाजिमाबाद के निजी अस्पताल में पैदाइश के बाद नौमौलूद बच्चे के मुबैना तौर पर गायब होने का वाक़या पेश आया, जिस पर अहले खाना ने अस्पताल में एहतजाज और मुबैना तोड़ फोड़ की। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की नफरी अस्पताल पहुंची। कराची के इलाके नाजिमाबाद के निजी अस्पताल में पैदाइश के बाद नौमौलूद बच्चे के मुबैना तौर पर गायब होने का वाक़या पेश आया है, जिस पर अहले खाना ने अस्पताल में एहतजाज और मुबैना तोड़ फोड़ की है। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की नफरी अस्पताल पहुंची। कराची के इलाके नाजिमाबाद के निजी अस्पताल में पैदाइश के बाद नौमौलूद बच्चे के मुबैना तौर पर गायब होने का वाक़या पेश आया, जिस पर अहले खाना ने अस्पताल में एहतजाज और मुबैना तोड़ फोड़ की। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की नफरी अस्पताल पहुंची। आपको बताएं कि कराची के इलाके नाजिमाबाद के निजी अस्पताल में पैदाइश के बाद नौमौलूद बच्चे के मुबैना तौर पर गायब होने का वाक़या पेश आया। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कराची शाइस्ता जैदी। जी शाइस्ता, बताइएगा ये नौमौलूद बच्चे के गायब होने का वाक़या पेश आया है और CCTV फुटेज कहाँ थी और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? जी बिल्कुल, मुतासिरा शख्स अरशद के मुताबिक उसकी अहलिया का गुज़िश्ता 7 माह से निजी अस्पताल में इलाज जारी था। आज तबीयत खराब होने पर वो अहलिया को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर अंजुम ने उसका ऑपरेशन किया। शोहर अरशद ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की जानिब से कहा गया कि बच्चे की पैदाइश नहीं हुई। ताहम अहले खाना का दावा है कि नौमौलूद बच्चा पैदाइश के बाद मुबैना तौर पर गायब हो गया। नौमौलूद के गायब होने की इत्तला पर अहले खाना ने अस्पताल में जो एहतजाज किया, जबकि मुश्किल अफराद ने जानिब से जो है मुबैना तौर पर तोड़ फोड़ भी की गई। वाक़े के बाद अस्पताल का अमला भी गायब हो गया। पुलिस की नफरी अस्पताल पहुंच गई और वाक़े के हवाले से तहकीकात जारी है। CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आया बच्चा कहाँ पे गया। जबकि अहले खाना का कहना है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात मौजूद हैं, जिसमें ये बताया गया है कि खातून जो थी वो हामला थी और इस वक्त उसकी डिलीवरी का वक्त था। उसकी जो घर वाले, उनका ये भी कहना है कि डॉक्टर ने जो है एंड टाइम पर आकर बोला, दस्तखत करवाए कि डिलीवरी का वक्त करीब आ गया है। हमने साइन करके दिए। उसके बाद ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन के बाद आकर उन्होंने बोल दिया कि वो पेट जो है उसमें बच्चा नहीं था, और जबकि सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि पेट में बच्चा था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने पता नहीं बच्चा कहाँ किया, बेच दिया या फिर कहीं पे सौदा कर लिया बच्चे का। इसी हवाले से पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके बल्दिया आबिदा आबाद कब्रिस्तान के करीब कार से एक शख्स की लाश बरामद हुई। वाक़े की इतला पर रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बल्दिया आबिदा आबाद कब्रिस्तान के करीब खड़ी कार से 35 साला शख्स की लाश बरामद हुई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त दिलदार खान के नाम से हुई। लाश को ज़ाबिते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फौरी तौर पर मुतवफ़्फ़ी की वजह मौत का तयन न हो सका, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही है।
खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की पेशावर में बड़ी कार्रवाई। GT रोड काला मंडी के करीब फूड सेफ्टी टीम की नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग की गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिर बस से करीबन 3000 किलोग्राम गैर म्यारी और ख़राब गोश्त बरामद करके तलब किया गया। मुआवनी खसूसी बराए खुराक डॉक्टर मोहम्मद इसरार खान ने कहा कि गैर म्यारी खुराक में मुलव्वस अनासिर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर म्यारी खुराक के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ की जाएँ। आवाम को महफूज और म्यारी खुराक की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। एजेंडे पर आज महकमा तवानाई से मुतालिक सवालात के जवाब दरियाफ्त किए जाएंगे। पंजाब असम्बली इजलास में अरकान असम्बली के 0 आवर नोटिस पेश किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोची। सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात है इस इजलास के हवाले से? जी, पंजाब असम्बली का अहम तरीन इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा, जिसकी सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। एजेंडे पर महकमा तवानाई से मुतल्लिक सवाल दरियाफ्त किए जाएंगे, जबकि अरकान असम्बली की तरीके अल्तवाकार और 0 आवर नोटिस जो हैं वो भी एजेंडे में शामिल हैं। लेकिन एजेंडे में का जो अहम हिस्सा है वो सरकारी कार्रवाई का है, जहाँ 4 बिल जो हैं वो मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जिसमें पंजाब इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी मरकजी तरमीमी बिल 2026 जो है उसकी शिकवार मंजूरी ली जाएगी और मुतलका वजीर जो है उसकी तारीख पेश करेंगे। पंजाब जुडिशल अकेडमी तरमीमी बिल 2026 भी पंजाब असम्बली से आज मंजूर किया जाएगा। पंजाब फूड सेफ्टी कवानीन तरमीम बिल 2026 ईवान में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब फूड सेफ्टी कवानीन तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी के लिए तारीख जो है वो ईवान में पेश की जाएगी, जबकि इसके अलावा एक और बिल जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूर करवाया जाएगा, जो कि इंसदादे दहशतगर्दी पंजाब तरमीमी बिल 2026 है। ये 2 अहम बिल जो हैं वो बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग का गवर्निंग काउंसिल इजलास लंदन में होगा। राय के मुताबिक PSL गवर्निंग काउंसिल इजलास 1 सितंबर को लंदन में किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट में तमाम फ्रेंचाइज ऑनर्स को इंग्लैंड के लिए मदऊ कर लिया है। लंदन में होने वाले PSL गवर्निंग काउंसिल इजलास में तमाम फ्रेंचाइजेस के मसाइल सुने जाएंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि फ्रेंचाइज के मसाइल का हल निकालने और उसको बेहतर करने के लिए भी मुशावरत होगी। आपको बताएंगे नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का गवर्निंग काउंसिल इजलास लंदन में होगा। ज़राए के मुताबिक PSL गवर्निंग काउंसिल इजलास 1 सितंबर को लंदन में किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर वलीद खान। जी वलीद, बताइएगा क्या तफसीलात है इस इजलास के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग का गवर्निंग काउंसिल इजलास लंदन में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग गवर्निंग काउंसिल इजलास 1 सितंबर को लंदन में मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ने तमाम फ्रेंचाइज को इंग्लैंड के लिए मदऊ कर लिया है। लंदन में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग गवर्निंग काउंसिल इजलास में तमाम फ्रेंचाइज के मसाइल सुने जाएंगे, उनके हल के लिए मुशावरत भी की जाएगी और उनके जो है वो नई माली मामलात के हैं उनको भी देखा जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग 12 की विंडो शेड्यूल और ऑक्शन की तारीखों को भी फाइनल किया जाएगा। जी, तारीखों को भी फाइनल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वलीद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।